कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, हमारे सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना वो 20 मार्च के दिन है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। आइए एक तरह का पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा, तो यदि आप इसको सोल्व करके जाओगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको 2 से 3 तरह के पेपर और करा दिए, नहीं कर रहे हैं तो जरूर करना, क्योंकि हर जिले में बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। लता सु एकदम राइट रहेगा। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम भान्वे। अधो लिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। पत्र एकदम राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया है। बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पर जाएगा अत्र। फल शब्द से तृतीया विभक्ति रूपम अस्ति, तो फल शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ ठीक है रूप कौन सा है, तो फलेन एकदम राइट आंसर आ जाएगा। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। प्राचार्य इतस्मिन् पदे प्रति उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने गमिष्यामि रूपम। अत्याचारः इतस्मिन् पदे अति उपसर्ग अस्ति। लंग लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति। कवि संबोधयति वाणीम। बाला का आपका जाएगा टाप। गत्वा का आपका यहाँ आ जाएगा कत्वा। गंतुम तुमन। करनियम, करनियम का आपका यहाँ से देख सकते हैं आनियर आ जाएगा। और वाणिक्य पुत्रस्य नाम का आ जाएगा जीर्ण धना। ठीक है, इसके बाद में अपन एक पदेन उत्तरम लिखत। सूर्यास्ता इतस्य विलोम पदम भवति सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति आदित्यः। शिव इतस्य पर्याय पदम अस्ति महेशः। प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम प्रति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण। प्राचीन इतस्य विलोम पदम अस्ति तो नवीनम। इसके बाद में है आम नाम। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। प्रत्येक में आपकी अयादि संधि है तो ना। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति। पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी। सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध। प्रांतीय यानी राज्य। भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना,
इसका मतलब होता है का की के, यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी स्या का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, इसमें दो वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो, ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता हुवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पर निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया, फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया ऊपर से।